तिवारी जी आपको अंदर बुलाते। सुनिए साहिब आपको अंदर बुलाते। एक्सक्यूज मी। मैडम आपको अंदर बुलाया है। एक्सक्यूज मी। यस बहुत वेट करवाया आपने मुझे। मैडम, आपने भी अपने वक्त में हमें बहुत वेट करवाया है। आप वैनिटी वैन में बैठ कर आराम से फोन पे बात करते थे और हम बाहर वेट करते थे कि मैडम चलेंगे, शॉट देंगे। देखिए, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। खैर, मैंने फिर से काम शुरू कर दिया है। लेकिन अब आपको काम देगा कौन? अब आपका वक्त गया मैडम। मैं तो क्या, मेरे जैसे दूसरे भी आपको काम नहीं देंगे। आई एम सॉरी बॉबी, मार्च एंडिंग चल रहा है। अगर मार्च एंडिंग नहीं चल रहा होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता। तुम्हारे साथ जितनी रातें मैंने गुजारी बॉबी, उसकी कीमत मैं तुम्हें दे चुका हूँ। बिजली का बिल भरना था, आज नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी। क्या दिन आ गए तेरे। एक टाइम तेरा भी था कि तेरे मौजूद होने से महफिल रोशनी से भर जाती थी, और आज तेरे घर में ऐसों का इंतजाम होते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। तुम्हारे घर की रोशनी बंद नहीं होने दूंगा। एक काम करो, तुम शाम को फोन करो, कुछ इंतजाम जरूर करता हूँ। एका कुछ नहीं, दोबारा मेरे को फोन नहीं करना पैसा मांगने के वास्ते, समझा? अबे डार्लिंग, पैसा रख लो, और याद रखना कभी भी पैसे का जरूरत हो तो मेरे को याद करने का। एनी टाइम तुम्हारे लिए पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। तुम्हारे लिए तो अपन अपना पूरा दौलत लुटा सकता है। हाँ। आप ढलता हुआ सूरज है मैडम। इस फील्ड में लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, डूबे हुए इंसान और डूबे हुए सूरज की कोई पूजा नहीं करता। माना कि एक वक्त आप स्टार थी, मगर आज आपका नाम लेने वाला और आपको याद करने वाला कोई नहीं है। जब आप स्टार थी तब अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती थी। अब आपको समझने वाला कोई नहीं है।
मैडम, मैडम, क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। क्यों परेशान कर रही हो मुझे सुबह सुबह? सुबह नहीं, दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो मुझे कौन सा ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है? आपकी फ्रेंड सुमन आई हुई है। सुमन, नमस्ते बॉबी जी। नमस्ते। क्या यार नमस्ते नमस्ते कर रही हो? मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ। आप तो सुपरस्टार मॉडल बन गई हैं। टीवी में भी दिन भर आपके ऐड आते रहते हैं। होर्डिंग्स में भी आपकी फोटो लगे हुए हैं। मैगजीन्स में भी आपकी फोटो छपे हुए हैं। मैं किसी को कहती हूँ ना कि आप मेरी फ्रेंड हैं, तो कोई यकीन ही नहीं करता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, झूठ समझते हैं। बस सच बात तो ये है कि मुझे आपसे बात करने में भी डर लगता है। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन, वेरी फाइन। बहुत अच्छा चल रहा है। यू नो, जहाँ पर 3 सालों से तुम्हारी होर्डिंग लगी हुई थी, वहाँ पर अब मेरी लग गई है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बता, मुझे बुलाया क्यों? कुछ पैसे उधार चाहिए थे। सो सॉरी यार, तू मुझे फोन पर बता देती ना कि तुझे पैसे चाहिए, तो मैं घर से लेकर आती। क्या है ना कि मैंने आज ही अपनी नौकरानी की तनख्वाह दी है और मेरा एटीएम कार्ड भी आज ही खराब हुआ है। वैसे नेक्स्ट मंथ कुछ पैसे आने वाले हैं, फिर देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। सुमन, मैं भी बहुत बड़ी सुपरस्टार मॉडल रह चुकी हूँ। तुम्हें पता है सुपरस्टार मॉडल कैसे बनते हैं? एटीट्यूड दिखाने से, शूटिंग में हमेशा देरी से पहुंचने से, दूसरे के काम में गलतियां निकालने से और जल्दी जाने का बहाना बनाने से। तुम इस तरह से सेट पे जल्दी जाओगी तो मेरी तरह सुपर मॉडल कभी नहीं बन पाऊंगी। मैं तेरी तरह बनना भी नहीं चाहती बॉबी। मुझे लोग बताते हैं कि जब तू सुपरस्टार थी तो लोगों को कितना तंग करती थी, इंसान को इंसान नहीं समझती थी, वक्त की कभी कदर नहीं करती थी। मैं काम की पूजा करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे काम दिया, वक्त पर स्टार बनाया, उनको मैं कभी एटीट्यूड नहीं दिखाऊंगी। इसलिए वक्त ने तुझे आज ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां तू बिल्कुल तन्हा है, लेकिन मैं लाइफ में ऐसी गलती नहीं करूंगी। नहीं तो वो लोग मुझे भी तेरी तरह ठुकरा देंगे। जैसे आज तुझे कोई नहीं पूछता, अगर तेरे बताए हुए रास्ते पर चलूंगी ना तो मेरे स्टारडम की लाइफ भी सिर्फ 3 या 5 साल की हो, और अगर तेरी गलतियों से सीख लूंगी तो जिंदगी भर स्टार बनी रहूंगी।
मैडम, क्या है? मैडम, बिजली वाले आए हैं। अगर बिल नहीं भरा तो कनेक्शन काट देंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। ये लो। इसे ले जाकर बेच दो और बिजली का बिल भर दो। सुनो, यस मैम। बाकी के जो पैसे बचेंगे उन पैसों से मेरे लिए शराब की बोतल लेकर आना। जी। गुलामों की तरह बॉबी की चौखट पे खड़े रहते थे। बॉबी की एक झलक देखने के लिए उनकी नजरें तरसती थी। आज बॉबी के थोड़े से बुरे दिन के आ गए तो सबने बॉबी से नजर फेर ली। कुत्तों की तरह बॉबी से दूर भाग रहे हैं। लेकिन देख लेना, बॉबी वापस से वही मुकाम हासिल करेगी, वही नाम हासिल करेगी। फिर बॉबी के पास नाम होगा, शहरत होगी और वैसे ही गुलाम होंगे और वापस से बॉबी के वैसे ही चारे वाले होंगे। बॉबी आएगी, बॉबी कम बैक। मैडम, क्या है? मैडम मैंने एक घर किराए पे लिया है। विटनेस का साइन चाहिए। क्या चाहिए? मैंने किराए पे घर लिया है, विटनेस का साइन चाहिए। प्लीज कर दो ना। मैम, ये लीजिए। क्या करना है? ये लीजिए मैम। एक यहाँ, यहाँ, एक और मैम, एक यहाँ, एक यहाँ पे लास्ट। थैंक यू मैम। सो जाइए आप। माया, 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 माया। जी मैडम। माया, ये खत्म हो गई है, मेरे लिए और ला दो ना। मैडम जी, घर में और शराब नहीं है। ओके,
ओके। एसी चलेगी मैडम? कौन है ये? जी ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड? नहीं मैडम, सिर्फ फ्रेंड। ला ला देसी ला। सुनो, ये तुम मुझे दो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। तुम्हें मैडम के सामने आने की क्या जरूरत थी? अरे अब जो हो गया तो हो गया, तुम यहाँ आओ। माया, ए लड़के, तू जा यहाँ से। मैडम आप यहाँ? आप तो हमारे रूम पे कभी नहीं आती। आना पड़ा। तेरी झूठी निगाहों ने तेरी अय्याशी की तरफ इशारा किया, इसीलिए मैं यहाँ आई। क्यों? तेरा मर्द नामर्द है जो तू दूसरे की बाहों में अपनी मोहब्बत लुटा रही है? नहीं मैडम, मेरा मर्द ना मर्द नहीं है। अगर ना मर्द होता तो अपनी किस्मत समझकर गुजारा कर लेती। मेरा मर्द और मैं रात दिन मेहनत करते हैं, पर उससे गुजारा नहीं होता, इसलिए ओवर टाइम के लिए आशिक फंसा लिया है। अब वो अपनी सारी पॉकेट मनी मुझ पे लुटाता है, खुद देसी पीता है और मुझे अंग्रेजी पिलाता है। कुछ देखा नहीं है, कुछ दिखा दो तो सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। मैडम, हमेशा मुझे पैसे की तंगी रहती है। पैसे कमाने का इससे अच्छा रास्ता कोई और नहीं दिखाई दिया। यार तू टेंशन मत ले यार, दिया आएगी, जरूर आएगी। आ तो जाएगी यार, मगर मैं उससे बात क्या करूंगा? मेरी तो हालत खराब हो रही है। कोई हालत खराब नहीं होली। प्रिया के लिए गिफ्ट लाया ना? हाल आया हूँ यार, ये रहा। प्रॉब्लम ये है कि डैड ने जितनी पॉकेट मनी दी थी सबका मैं गिफ्ट ले आया। अब जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची है। बाकी हम संभाल लेंगे यार, तू टेंशन मत ले। एक बार प्रिया को रूम में ले जाके तू अपने अलमाल पूरे कर ले। मगर मैं तेरा पहला टाइम है ना, इसलिए तू घबरा रहा है। घबरा मत, एक बार ट्रेन पटरी पर आ गई ना तो स्टेशन तक पहुंच जाएगी। रितेश देख, दिया आ गई। हाय। हाय। हाय, हेलो। अरे बैठो। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं, दोस्त ने बुलाया है तो आना पड़ेगा ना। कौन दोस्त? अरे तुम यार। हाँ वो तो अरे है। तू ना, तू प्रिया के लिए गिफ्ट लाया था ना, देना उसको, देना।
हाँ वो ये चल तू हाँ गिफ्ट हमेशा अकेले में दिया जाता है, समझता ही नहीं तू यार, समझे? अरे तुम एक काम करो ना, वो सामने वाले होटल में ना मेरा एक एसी रूम बुक है, तुम वहीं जाकर इसको गिफ्ट दे दो। चलो चलो चलो। दिया ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। मैं समझती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो ना, हाँ दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो चलो गले लग जाओ। दिया रितेश, रितेश, हाँ दिया, दिया ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। यहाँ पे इस तरीके से दिया वो बात ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिया दिया मेरी बात तो सुनो। दिया ये मैंने क्या कर दिया? दिया तो नाराज होकर चली गई, अब मैं क्या करूं? हेलो बॉय। हाँ? क्या हुआ? गर्लफ्रेंड नाराज होकर बुर हो गई? जी वो तुम्हारा पहला प्यार था ना? जी किसी भी लड़की को पटाना एक कला होती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लड़के अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों को फंसाते हैं और कई लड़के ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर किसी को भी नहीं फंसा पाते। हाँ, मेरे कॉलेज में भी एक लड़का है रॉकी, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और मेरी एक भी नहीं है। कला, वही कला। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये कला सिखा सकती हूँ, पर कॉलेज की हर लड़की तुम पर खुद ही मर मिटेगी। सच? क्या मुझे वो कला सिखाएंगी? कितनी फीस लेंगी आप? वैसे तो मैं 50,000 रुपए लेती हूँ, लेकिन हैंडसम बॉयज के लिए सिर्फ 10,000। समझे हैंडसम बॉय? मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। आप मुझे कब से ट्रेनिंग देंगी? ये लीजिए 10,000 रुपए। चुरा कर तो नहीं लाए हो ना? नो नो नो, मैंने डैड से बोला मुझे बुक खरीदनी है और डैड ने पैसे दे दिए। ठीक है। अब पहले ये बताओ, तुमने उस दिन रूम में जाकर दिया के साथ क्या क्या किया है? मैंने उस दिन जब मैं रूम में गया, दिया वो बात ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिया दिया मेरी बात तो सुनो। नो 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 नो, इसे प्यार नहीं बलात्कार कहते हैं। प्यार तो बहुत ही नाजुक सा होता है, बिल्कुल पानी जैसा, छूते ही मचल जाता है। चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। तुम ऐसा करो, मेरी कमर पर हाथ रखो। जी? अरे रखो, सोचना बंद करो। इस तरह न देख मेरी तरफ, तेरी प्यास मुझे डराती है। पल पल चलता है दिल, तुझे पाने की तड़प बढ़ जाती है। आजा तुझे मैं प्यार करूं, एक बार नहीं 100 बार करूं। आजा तुझे मैं प्यार
आजा तुझे मैं प्यार करूं, एक बार नहीं 100 बार करूं। ऐसे ना बोलो सनम, ऐसे ना बोलो सनम, लाज के मारे हाय मैं मरूं। आजा तुझे मैं प्यार करूं, एक बार नहीं 100 बार करूं। ये दूरियां तड़पाती हैं, प्यास लबों की बढ़ाती हैं। ये दूरियां तड़पाती हैं, प्यास लबों की बढ़ाती हैं। कैसे तुझे मैं प्यार करूं, कैसे तुझे मैं प्यार करूं, कैसे तेरा एतबार करूं। आजा तुझे मैं प्यार करूं, एक बार नहीं 100 बार करूं। अब भी तेरा ही तराना है, पास आके तुझको सुनाना है। छूने से तेरे जल जाऊंगी, छूने से तेरे जल जाऊंगी, दूर रहूं मैं पिघल जाऊंगी। आजा तुझे मैं प्यार करूं, एक बार नहीं 100 बार करूं। प्यासे लबों की कहानी मैं, तेरी हूँ तेरी दीवानी मैं, प्यार में तेरे मर जाऊंगी, अब कुछ ऐसा कर जाऊंगी। ओ फासले अब मिट जाने दे, फासले अब मिट जाने दे, हमको हद से गुजर जाने दे। आजा तुझे मैं प्यार करूं, एक बार नहीं 100 बार करूं। आजा तुझे मैं प्यार करूं, एक बार नहीं। ए क्या तोतला है यार? कुछ नहीं यार। अच्छा ये बता, उस दिन दिया के साथ क्या क्या किया? हाँ यार, तू बिना बताए चला गया, पता ना क्या हुआ? कुछ नहीं यार। ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट की शौकीन नहीं है बॉबी, छोटा मोटा गिफ्ट? ये पूरे 4000 का लाया हूँ मैं। मगर मुझे पसंद नहीं है।
तुम ऐसा करना, कल मेरे लिए 10,000 रुपए कैश लेकर आना। मैं अपनी पसंद का कोई गिफ्ट ले लूंगी। ओके। अब तुम जाओ अभी। मगर डार्लिंग, मेरा तुम्हारे साथ रुकने का मन था अभी। और एक तो ये सड़ा सा गिफ्ट लाके तुमने मेरा पहले से ही मूड ऑफ कर दिया। अब जाओ, बाद में आना। क्या तुझे और पैसे की जरूरत है? तू पहले से ही मुझसे 22,000 रुपए ले चुका है और 15,000 मुझसे भी ले चुका है। मैं वापस दे दूंगा यार। मैंने तुमसे जितना पैसा लिया है मैं सब वापस दे दूंगा, पर अभी मुझे 10,000 की सख्त जरूरत है। यार मेरे पास भी इतना पैसा है नहीं। तू मुझे एक बात बता, तू इतने पैसों का करता क्या है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू अपने आप में गुमसुम रहता है और बार बार मेरे से पैसे मांगता है। प्लीज यार, अगर चाहिए तो मैं तुम्हें इसका इंटरेस्ट भी दे सकता हूँ। बात इंटरेस्ट की नहीं है यार, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जितना पॉकेट मनी मुझे मिलता है ना, वो तब तुझे दे देता हूँ। मॉम डैड सो रहे हैं, यही मौका है। डैड की अलमारी से पैसे निकाल लेता हूँ। ये लीजिए 50,000 रुपए। अब आपको अपनी पसंद का जो भी गिफ्ट खरीदना है आप खरीदिए। वाओ, तुम बहुत अच्छे हो। आज तो पार्टी पक्का बनती है। ये तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, आजमा कर देख लो। मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हो? कल ही दे दूंगा। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। तुम्हें जो 50,000 रुपए दिए हैं वो भी मैं अपने बाप की तिजोरी से चुरा के लाया हूँ। अच्छा, बहुत पैसा है तुम्हारे बाप के पास? हाँ, बहुत पैसा है। करता क्या है तुम्हारा बाप? दिखावे के लिए ईमानदारी का धंधा करता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए 2 नंबर का धंधा करता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे बाप का? मेरे बाप का नाम मिलिंद जोशी। मिलिंद जोशी? शास्त्री नगर में रहते हो क्या तुम लोग? हाँ, शास्त्री नगर, बंगला नंबर 102। मेरे घर में 50,000 रुपए की चोरी हुई है। पूरे 50,000 की। जितने भी लिए हैं ना, शराफत से दे दो, वरना जेल में डलवा दूंगा मैं तुम्हें। खाल खिंचवा दूंगा तुम सबकी मैं। हेलो मिलिंद जोशी साहब, कैसे हैं आप? कौन कौन बोल रही है आप? कमाल करते हो मिलिंद जोशी साहब। आपने हमारा नंबर भी आपके फोन से डिलीट कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबर डिलीट करने से रिश्ते डिलीट नहीं हो जाते। नहीं पहचाना? है कौन? बॉबी, बॉबी बख्शी बोल रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, क्यों फोन किया तुमने? इस वक्त तेरा बेटा मेरे कदमों में पड़ा है, उसी तरह जिस तरह तू मेरे कदमों में पड़ा रहता था।
ये बताने के लिए फोन किया कि तेरा बेटा एकदम ओरिजिनल है, बिल्कुल तुझ पे गया है। एक वक्त था जब तू मुझ पे मरता था, आज तेरा बेटा मुझ पे मरता है। एक वक्त तू मुझ पे पैसे लुटाता था, आज तेरा बेटा लुटा रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ रे, हकीकत बता रही हूँ। कड़वे अल्फाजों की साथ कर रही हूँ तुझ पे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मेरे फोन वापस लेता हूँ। क्यों सर, चोरी हुई है आपके घर में, पता लगाना जरूरी है। कोई चोरी नहीं हुई। दरअसल बात वो पैसा रख के मैं कहीं भूल गया था। आई एम सॉरी। ओके। जाओ तुम लोग भी। क्या हुआ? क्यों मार रहे हो इसे? चोरी करता है अपने ही घर में, वो भी बाजारू औरत के लिए। आज मैं कह रहा हूं, कल पूरा जमाना कहेगा। याद रखना, अगर तुम्हारे कदम उस बाजारू औरत की तरफ बढ़े ना, पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। किसके बारे में बात कर रहे हैं तुम्हारे पापा? मेरी मोहब्बत के बारे में। भाभी, जिन कदमों ने ये समझकर हमारी चौखट पर कदम रखना बंद कर दिए थे कि हमारा वजूद खत्म हो गया, आज वो कदम फिर हमारी चौखट पर कैसे? मेरे बेटे की आजादी की कीमत बोलो। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा बेटा, जो अब मेरी मोहब्बत की तिजोरी में कैद है। अब तू मुझे क्या दे पाएगा? वो मासूम है, क्यों बर्बाद कर रही है उसकी जिंदगी? हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था, उसकी कीमत मैं तुम्हें दे चुका हूँ। रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती, रिश्ते तो अनमोल होते हैं। लेकिन ये बात आप कैसे समझेंगे? क्योंकि आप तो दिमाग से चलते हो और आपका बेटा दिल से। और दिमाग और दिल की लड़ाई में जीत हमेशा दिल की होती है। देख लेना मिलन साहब, आपका बेटा आपसे जरूर जीत जाएगा। मैं हाथ छोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरे बेटे को अपने गिरफ्त से आजाद कर दो। अच्छा लगा तुम्हारा मेरे सामने गिड़गिड़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल को काफी सुकून मिला। यहाँ आपकी दुहाई सुनने वाली बॉबी नहीं रहती। यहाँ ऐसी बॉबी रहती है जिसका दिल समाज ने पत्थर का बना दिया है। और पत्थर पर सर टकराने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए चले जाओ यहाँ से। सुनिए, रितेश उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं। क्यों नहीं है?
क्योंकि वो उम्र में तुमसे ज्यादा और औकात में हमसे कम है। प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी शादी के बारे में सोचो। मैं बालिग हूँ पापा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। अपनी मर्जी से लिए हुए फैसले जिंदगी बर्बाद कर देते हैं बेटा। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बॉबी से। ठीक है, मैं भी अपने जीते जी तुम्हें इस अंजाम तक नहीं पहुंचने दूंगा। सुनिए, हम लोगों ने भी तो लव मैरिज की थी ना, भागकर शादी की थी ना हम लोगों ने। फिर क्यों अपने बेटे के प्यार के दुश्मन बन रहे हो? क्यों नहीं शादी करने देते उसे? मत बोलो बीच में। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बॉबी से। क्यों बीच में ना बोलो? मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। 1000 बार तुमसे कहा ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक बार नहीं, हजारों बार मेरे साथ वो हरमदस्तर हो चुकी है। मैंने क्या कह दिया? बेटा, अब तो तू उसी लड़की से शादी करना और उसी से औलाद भी पैदा करना, ताकि तेरा बाप अपने वंश को देखकर उसकी आत्मा, उसका दिल खून के आंसू बहाए। अपने वंश को देखकर उसे पता चले कि इसे उसी लड़की ने पैदा किया है जिसके साथ उसने कई बार मुंह काला किया है। यही तेरे बाप के पापों की सजा है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, इसके आगे का फिर कभी। अच्छा सुनो ना, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मुझे शॉपिंग करनी है। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज के बाद सिर्फ तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहनूंगी, जेवर पहनूंगी और जो कुछ भी खरीदूंगी तुम्हारे पैसों से ही खरीदूंगी। हाँ? तो ये है तेरी हकीकत। कौन हो तुम? ओह रियल, तुम मुझे नहीं जानती? जिस तरह तुम आज इस लड़के के साथ रोमांस कर रही हो, मेरे साथ भी कई बार कर चुकी हो, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा कर चुकी हो। अरे अरे, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। जीवन, मेरा पहला प्यार भी तुम ही हो और आखिरी प्यार भी सिर्फ तुम ही रहोगे। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसको इससे पहले कभी नहीं देखा है। पता नहीं, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो जीवन। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। पता नहीं ये लड़का क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज जिंदगी में पहली बार मुझे सच्चा प्यार मिला और ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। जिंदगी तो मेरी तूने बर्बाद की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
हेलो। बॉबी बख्शी बोल रही हूँ मैं। क्यों फोन किया तुमने मुझे फिर? बहुत बड़ी मॉडल थी मैं। तूने अपनी दौलत के जलवे दिखाकर मुझे अपने मोहब्बत के झूठे जाल में फांस लिया। तू मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भूल भाल कर तेरी मोहब्बत में कैद हो गई। तूने मौके का फायदा उठाया। इसी चक्कर में मेरा सारा करियर बर्बाद हो गया। तूने अपना मतलब निकाला और जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं, उसी तरह मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया। अब मौका मेरे हाथ में। अनजाने में तेरा बेटा मेरी मोहब्बत के जाल में फंस गया। तूने जो बोया अब तू वही काटेगा। तेरा बेटा अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है। और अगर बच गया तो मेरी मोहब्बत उसे मार डालेगी। अगर मेरा बेटा तेरी मोहब्बत की गिरफ्त से बाहर नहीं आया तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मार डालोगे? हाँ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मार दूंगा, समझी? अब तेरी यही आवाज तेरे लिए फांसी का फंदा बनेगी, मिलिंद जोशी। मार दिया उस लड़के को मैंने। क्या? हाँ, खून कर दिया मैं उस लड़के का। खून कर दिया तूने उस लड़के का? भाग जा यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। पर कहाँ जाऊँ मैं? कहीं पर भी जाओ, लेकिन मेरे पास मत आना। मैं किसी पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन मैं? लेकिन कुछ नहीं। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर बुला रही हूँ। Excuse me. क्या आप किसी रितेश नाम के लड़के को जानती हैं? यस। रितेश का कत्ल हो गया है। What? ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। ये सच है। रितेश का कत्ल हो गया है और मैंने उसके मोबाइल में तुम्हारे मैसेज देखे हैं। तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं और रितेश एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे।
हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। वो तो बहुत ही भोला भाला था, उसका कोई दुश्मन नहीं था। मगर हमारी मोहब्बत के बहुत सारे दुश्मन थे। उन्हीं मोहब्बत के दुश्मनों ने मार डाला होगा रितेश को। क्या आप बता सकती हैं उसका कत्ल कौन कर सकता है? किस पे आपको शक है? किससे दुश्मनी है उसकी? रितेश के पापा वो हमारी मोहब्बत के खिलाफ थे। उन्होंने अभी अभी मुझे फोन किया और कहा मुझे और रितेश को जान से मार डालेंगे। कौन है वो? आप किसकी बात कर रही हैं? रितेश के पिताजी। काजल, 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 कहाँ जा रही हो? मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो शराफत का नकाब ओढ़कर अपनी बहू बेटियों पर बुरी नजर रखता हो। काजल मेरी बात तो सुनो। ये क्या किया आपने? अभी अभी आपने मुझे फोन पर कहा कि आप अपने बेटे को मरवा दोगे और सही में आपने उसको मरवा दिया। हाँ, मैंने कहा था रब तुझे भी मार दूंगा। मिस्टर मिलिंद, गन नीचे करिए। हम आपको आपके बेटे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। क्या मेरे बेटे का कत्ल हो गया? मेरे बेटे का कत्ल हो गया? हाँ, आपके पति ने गुंडों के सहारे से आपके बेटे को मरवा डाला। मुझे भी थोड़ी देर पहले फोन करके यही बोला था कि सुनिए, अगर मेरा बेटा तेरी मोहब्बत की गिरफ्त से बाहर नहीं आया तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। हाँ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मार दूंगा, समझी? ये तो मेरे पति की ही आवाज है। ये झूठ है। क्या आप अदालत में गवाही देंगी? जरूर दूंगी। मेरा बेटा खोया है मैंने। काजल तुम। मैं गवाही जरूर दूंगी। हवलदार, गिरफ्तार करो इन्हें। मेरी बात सुनिए, देखिए झूठ है। मेरी बात सुनिए। हेलो बॉबी। हेलो बॉबी। जाने मन, डार्लिंग, स्वीट हार्ट वगैरह वगैरह नहीं बोलोगे जैसे पहले बोलते थे? तब की बात और थी। तब सारा दिन टीवी पर तुम्हारा चेहरा नजर आता था, होर्डिंग्स पर तुम्हारी तस्वीर होती थी और तुम्हारा ग्लैमरस चेहरा देखकर दिल मचल जाता था। पर अब कहाँ तुम में वो बात तो मुझ में आज भी वही है, बस तुम्हारी नजर बदल गई है। सच्चाई को कबूल करना सीखो बॉबी, क्योंकि जो लोग सच्चाई को कबूल नहीं करते और गलतफहमी की दुनिया में जीते हैं ना, उनका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। दर्दनाक अंत तो अब तेरा होगा गुलशन पांडे, क्योंकि मैंने सोच लिया जिन जिन लोगों ने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, मैं अब उनकी जिंदगी के साथ खेलकर उनका बदला लूंगी। मेरा एक मुजरिम तो अनजाने में मेरे जाल में फंस गया था, लेकिन तुझे मैं जानबूझकर अपने जाल में फंसाऊंगी। मेरी जवानी पर हजारों रुपए उड़ाने वाले मेरे आशिक, मेरे बुरे वक्त पर तूने मुझे 20,000 रुपए भी नहीं दिए थे। अब देख, मैं बदले के साथ पैसा भी कमाऊंगी। वेट एंड वॉच। हाय जतिन। क्या आप मुझे जानती हैं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। I mean, तुम अभी भी पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा करती थी। ओके। जब तुम फर्स्ट ईयर में थे तब मैं लास्ट ईयर में थी। बस उस दौरान तुम्हारी कभी मुझ पे नजर पड़ी नहीं।
लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम्हें तलाशती रहती थी। जी? जी हाँ यार, I mean, मैं तुमसे उम्र में बड़ी थी, इसीलिए तुमसे बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। लेकिन पिछले 6 महीने से तुम हमेशा इस रेस्टोरेंट में आते जाते रहते हो। रोज सोचती थी कि आज तुमसे हिम्मत करके बात कर लूंगी, लेकिन आज मैंने फाइनली तुमसे बात कर ली। मुझसे दोस्ती करोगे? कर लो ना यार, घाटे में नहीं रहोगे। ओके। और सुनो, मुझे तुमसे एक बात और करनी है। ओके। हाय जतिन। हाय रजनी, ये बॉबी हैं। बॉबी जी आप? तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये तो बहुत बड़ी मॉडल है। बॉबी जी पता है मैं आपकी बिगेस्ट फैन हूँ। मैं बचपन से आपकी तरह बनना चाहती थी। बिल्कुल हमेशा आपकी तरह चलना, आपकी तरह हेयर स्टाइल करना। और इसके लिए मुझे मम्मी पापा से मार भी पड़ती थी, लेकिन मार खाकर भी आपको कॉपी करना नहीं भूलती थी। बॉबी जी मैं हमेशा से आपके जैसा बनना चाहती थी। प्लीज आप इसके लिए मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना। जरूर जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी कोई एक दिन में स्टार नहीं बनता। तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, अपने आप सब सीख जाओगी। ओके ओके, थैंक यू बॉबी जी। अरे जतिन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेरी फैन निकली। मैम हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स हैं। नो प्रॉब्लम, बाय, एंजॉय। बाय मैम। वाओ यार, तुमने कभी बताया नहीं कि बॉबी जी तुम्हारी फ्रेंड है। कभी मौका ही नहीं मिला। बचपन की फ्रेंड है मेरी। रियली? शी इज ग्रेट यार। ये लो 500 रुपए। थैंक यू। और उस लड़के के बारे में मुझे सारी जानकारी देते रहना। माला माल कर दूंगी। जी मैम। पर हाँ, मेरी एक शर्त है, तुम्हारा मुंह मेरे सिवा किसी और के सामने खुलना नहीं चाहिए। समझ में आई ना बात? ठीक है? जी मैडम। वैसे कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। कुछ नहीं, आज कुछ भी नहीं। आज पता है मैंने बॉबी जी को देखा है, उनसे हाथ मिलाया, तो आज मैं अपने दिमाग में कुछ भी नहीं डालना चाहती। ओके। अच्छा एक काम करो, जल्दी से कॉफी मंगा दो। कॉफी? बेटा। जी साहब। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अरे मैडम जी, रेस्टोरेंट का वेटर हूँ मैं। रोजाना कई जोड़े आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में। दूर से देख के बता देता हूँ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मियाँ बीवी, भाई बहन। और हाँ, अब तो ये भी बता दूंगा कि किसकी सेटिंग होगी और किसकी नहीं। तुम्हें क्या लगता है जतिन और रजनी को देख के, क्या उनकी सेटिंग होगी? 100% मैडम। जिस दिन जतिन साहब अपने दिल की बात रजनी मैडम से कह देंगे ना, उस दिन दोनों की प्यार की सेटिंग हो जाएगी। उनकी सेटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों मैडम? पैसे में बहुत ताकत होती है। थैंक यू मैडम। मैडम, क्या है? आपसे कोई मिलने आया था। कौन? एक बलराज नाम का आदमी था, और वो कह रहा था कि आपको बहुत पहले से जानता है। बलराज? कौन बलराज? मैं किसी बलराज को नहीं जानती। अपना नंबर दे के गया है क्या? नहीं, वो कह रहा था कि वो फिर आएगा। आने मत देना। जी मैडम। और सुनो। जी? दोबारा किसी अनजान आदमी को घर में मत घुसने देना। जी मैडम। जाओ जाके आराम करो। जी मैम। सर मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, कुछ भी नहीं।
बाद में ऑर्डर करता हूँ। ओके सर। जतिन, ओह, हाय। अच्छा तुम कुछ कहने वाले थे ना उस दिन? हाँ वो अच्छा तुम कुछ मत कहो, सिर्फ मेरी सुनो। ओके। आई लव यू। ओह माय बेबी। हाय जतिन। हाय जतिन। अरे बॉबी जी आप। हाय। किसके सपनों में डूबे हो? कुछ नहीं, बस रजनी के बारे में सोच रहा था। जतिन, सपने वो कभी नहीं देखना चाहिए जिनके पूरे होने के बाद जिंदगी नर्क बन जाए। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ। रजनी तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर मॉडल बनने का भूत इस तरह से सवार है कि वो किसी भी गैर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बात खुद मुझे रजनी ने बताई। आज सवेरे वो घर पे आई थी। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं भी एक मॉडल हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपने को हाथ लगाने नहीं दिया। पर रजनी को तो बहुत जल्दबाजी हो गई है। उसने मुझसे कुछ नंबर लिए, कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के। उसने किसी से बात की और एक प्रोड्यूसर को वो आज रात मिलने को तैयार भी हो गई। और आज रात वो उसी के साथ रात बिताने वाली। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद रजनी को फोन करो और उसे इवनिंग या नाइट में मिलने को बुलाओ। देख लेना, वो इनकार कर देगी। मैंने आज तुम्हारे लिए एक बड़े प्रोड्यूसर से बात की। आज वो बैंड्रा में सिटिंग कर रहा है। सच? बैंड्रा में? बैंड्रा में तो मैं भी रहती हूँ। गुड। उन्होंने कहा है कि आज रात अगर तुम उनको मिलोगी तो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। आज रात तुम अपने आप को फ्री रखना। उनका फोन कभी भी आ सकता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आज अपने आप को बिल्कुल फ्री रखूंगी। और जब तक उनका फोन नहीं आ जाता तब तक ना मैं कहीं जाऊंगी और ना किसी से मिलूंगी और पूरे टाइम घर पर रहूंगी। गुड। और एक बात याद रखना, ये बात किसी को मत बताना, नजर लग जाती है। ठीक है मैम। हाय जतिन। हेलो, हाय रजनी। रजनी, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या अभी हम मिल सकते हैं? मैं अभी नहीं मिल सकती, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। ओके, तो क्या हम शाम को मिल सकते हैं? नहीं, मैं शाम को भी नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद 10-11 बजे रात को? अरे यार, मैं आज बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। बट तुम्हारे मॉम डैड तो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो तुम इतनी रात को कहाँ बिजी हो? ये मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो? अच्छा छोड़ो, हमें कुछ नहीं बता सकती बिल्कुल भी। अभी मैं फोन रखती हूँ, किसी का फोन आने वाला है। चलो बाय 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 बाय। हेलो रजनी। मेरी बात सही थी यार। नहीं, रजनी ऐसी लड़की नहीं है। वो ऐसे ही है साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। रजनी मैडम आपके अलावा और भी लड़कों के साथ आती है। और साहब, कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। साहब कई लड़कों के साथ आती है और सामने वाले होटल में वो रूम बुक कराती है। बाकी तो आप जानते ही हैं साहब। शट अप, चले जाओ यहाँ से।
जले, चोली कसमस करे सारी दहिया जले, हमारा हैंडल चलाता ना पम 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 पम। मेरे लहंगे से आए भूकंप, ओ राजा मेरे लहंगे से आए भूकंप, मेरे लहंगे से आए भूकंप, ओ राजा मेरे लहंगे से आए भूकंप। मैं तो जो डबल जोश वाला मर्द, प्यार दिन रात कर मिटा दिल दर्द। मैं तो जो डबल जोश वाला मर्द, प्यार दिन रात कर मिटा दिल दर्द। मेरे लहंगे से, मेरे लहंगे से, मेरे लहंगे से आए भूकंप, ओ राजा मेरे लहंगे से आए भूकंप, मेरे लहंगे से आए भूकंप, ओ राजा मेरे लहंगे से आए भूकंप। मेरी जवानी के लाखों दीवाने, मेरी अखियां हैं मैं खाना सब जाने। मेरी जवानी के लाखों दीवाने, मेरी अखियां हैं मैं खाना सब जाने। मेरे लहंगे से, मेरे लहंगे से, मेरे लहंगे से आए भूकंप, ओ राजा मेरे लहंगे से आए भूकंप। चोली कसमस करे सारी दहिया जले, चोली कसमस करे सारी दहिया जले, हमारा हैंडल चलाता ना पम 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 पम। मेरे लहंगे से आए भूकंप, हे राजा मेरे लहंगे से आए भूकंप, मेरे लहंगे से आए भूकंप, हे राजा मेरे लहंगे से आए भूकंप। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रजनी ऐसी निकलेगी। बचपन से प्यार करता था उसे मैं। जतिन, जाने दो, उन बातों को याद करके सिर्फ दर्द ही मिलेगा। क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों फोन किया मुझे? आजकल अच्छा वक्त चल रहा है मेरा, बस यही बताने के लिए फोन किया तुझे। ब्याज से ब्याज कमा रही हूँ। ब्याज से ब्याज? मैं कुछ समझा नहीं। ये एक पहेली है, और जब ये पहेली तेरे सामने सुलझेगी तो तेरे पैरों के नीचे की तो जमीन ही खिसक जाएगी। तेरे अल्फाजों में मेरे को धमकी की बू आ रही है। अब यही समझ ले तू, जिस लिए कि लॉ खत्म होने से तूने उसे मिट्टी का खिलौना समझकर फेंक दिया था, उसी बॉबी नाम के दिए ने लॉ पकड़ ली है। और अब बॉबी अपनी आग की लपटों से तुझे ऐसा जलाएगी कि तू जिंदगी भर जलता ही रहेगा। मुझे हुए दिए तो रोशनी तक नहीं देते, तुम मेरे को क्या जलाएगा जी? तेरे को पहले भी बोल चुका हूँ मैं, तेरे हर रात की कीमत दे चुका हूँ, फिर काय का बदला बदला करती है? हाँ? तूने मेरे जज्बातों के साथ खेला है। तू मुझसे उम्र में बड़ा था, शादीशुदा था, फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर तेरी
दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती थी। मगर तू मुझे एक बिकाऊ औरत समझ के मेरी कीमत अदा करता था, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, अब तेरा भाषण बनकर और तेरे को जो करना है वो कर ले। ओके, वेट एंड वॉच। वाह यार, क्या लड़की है, क्या फिगर है। अरे यार, ये फिगर भी कोई फिगर है? वो देख, क्या फिगर है। फिगर तो उसे कहते हैं यार। उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन लगती ऐसे है जैसे स्वीट 16। आजकल की लड़कियां तो ऐसी हो गई हैं जिन्हें देखने का मन भी नहीं करता। अरे चल यार, छोड़। चल ना, ये तो बकवास लड़की है। हाय, आई एम माया। हाय, आई एम लक्ष्मी। क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए? वो लड़के जो कमेंट कर रहे थे, मैंने सुने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जाने दीजिए, मैं ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती हूँ। कब तक अपने आप को नजरअंदाज करोगी? खूबसूरत हो यार, जवान हो, अपने आप पे ध्यान दो तो हर लड़का तुम्हारी तारीफ करेगा। मुझे देखो, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन आज भी लोग मुझे कुंवारी समझते हैं। आप 4 बच्चों की माँ हैं? हाँ, लगती नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ। अरे यार, तुम भी अपने आप को मेंटेन रखो, नहीं तो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाओगी। जी, मैं आज ही जिम ज्वाइन करती हूँ। जिम से कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें ये सिखाएंगे कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। जी, ओके। ये लो 7,000 रुपए। अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी के और कल दे दूंगा। थैंक्स यार। वैसे मैंने अपने करोड़ों रुपए ब्याज पर दिए थे, अगर उनका ब्याज टाइम पर आ जाता तो शायद मैं तुमसे पैसे नहीं लेती। एनीवे, थैंक यू। ये लो 1,000 रुपए। थैंक यू मैडम। आज पहली बार किसी लड़की को गंदे कमेंट्स के लिए 1,000 रुपए मिले हैं, वरना लड़कियों द्वारा तो लात और घूसों की बरसात होती है। ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो और भी मिलेगा। ये ले भाई, चल। डैड, डैड मुझे 25,000 रुपए चाहिए थे। ओके, सेक्रेटरी से जाके ले लो। थैंक यू डैड, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। जब भी पैसे मांगता हूँ आप मुझे दे देते हैं, कभी नहीं पूछते कि मैं कहाँ खर्च करने वाला हूँ, क्यों मांग रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू डैड। ओके डैड, बाय डैड। हाय बॉबी। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये लो 25,000 रुपए। बस इतने ही? पर मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए थे यार। 1 लाख? हाँ, वो क्या है कि मैंने ना एक गोल्ड का सेट देखा है। ओके। और मुझे वो खरीदना है। मैं चाहती हूँ कि वो तुम खुद मुझे अपने हाथों से पहनाओ। अरे पहनना क्या होता है, मैं अपने हाथों से खरीद कर पहनाऊंगा ना तुम्हें। सच? हाँ। वाह, आई लव
लव यू। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। ओके। हाँ बोल माया। हेलो मैडम, अन्ना की बेटी लक्ष्मी का फोन आया था। वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रही है। ठीक है जी। सॉरी यार, अभी अभी मेरी सबसे अच्छी सहेली की डेथ हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं यार, तुम साथ होगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कहेंगे कि मैयत में भी अपने आशिक को साथ लेकर आई है। ठीक है, तुम जैसे ही फ्री होती हो मुझे कॉल करो। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा हुआ तुमने सही टाइम पे फोन किया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। तुमने लक्ष्मी को सब समझा दिया ना? जी हाँ, जैसा आपने मुझे समझाया था वैसा मैंने उसे समझा दिया। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जी। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, लोग तुम्हें देखकर फिदा होते, लेकिन इसमें तुम्हारा हार्डवर्क और मेरा सजेशन है। अरे नहीं, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए। यू एंजॉय योर लाइफ, ओके? थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस जी, मैं लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? जी वो माया जी ने बताया होगा आपको। ओह यस। माया ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। अब मैं तुमको ऐसा बना दूंगी कि सारी दुनिया तुमको बस देखती रह जाएगी। आप फीस कितनी लोगी? मैं कोई फीस नहीं लेती, ये समझ लो ये मेरा शौक है। तुम तो बस अपने बारे में मुझे सब कुछ सच बता दो। जी वो बात ऐसी है जी, मेरी तरफ कोई लड़का देखता ही नहीं है, जबकि मेरी सहेलियों के तो 4 बॉयफ्रेंड हैं और मेरा तो एक भी नहीं है। ऑल राइट, ओके, लिसन। सबसे पहले तो तुम्हें अपने चलने का अंदाज बदलना पड़ेगा और बोलने का स्टाइल बदलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एक्चुअली डैड आउट ऑफ स्टेशन गए थे इसलिए आ नहीं पाया। अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं। मुझे पता था मेरा काम किए बगैर तुम बिल्कुल नहीं आओगे। हाँ, आपका काम हो गया है समझो। बस मैं पैसे लेकर आ ही रहा हूँ आपके घर। वाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, आने से पहले मुझे फोन जरूर करना। ओके, बाय बाय।
मेरा एक दोस्त आ रहा है, जतिन। वैसे वो लड़कियों में बहुत सारे नुक्स निकालता है, लेकिन तुम उसे इम्प्रेस कर पाई तो मैं समझूंगी कि मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो सही है या गलत। ओके। डैड, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ, कुछ कम हो तो सेक्रेटरी सिंह साहब से ले लेना। ओके डैड, थैंक यू डैड। हाय, मैं पैसे लेकर निकल रहा हूँ घर से। ओह वाओ, आते वक्त अपना फोन स्विच ऑफ करते हुए आना। लेकिन फोन क्यों बंद करना है? वो मैं जब तुम आओगे तब बताऊंगी। ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास नहीं है, तुझे सच का आईना दिखा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले तेरा बेटा तुझसे 25,000 रुपए लेके गया था ना, वो पैसा उसने मुझ पे उड़ाया, और आज भी वो जो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है मुझ पर निछावर करने के लिए। याद है तुझे, एक बार मैंने तुझसे 20,000 रुपए मांगे थे जो तूने बड़े प्यार से टाल दिए। आज मैंने पूरा पैसा ब्याज समेत वसूल कर लिया। The number you are trying to call is currently not reachable. जतिन ने क्यों फोन बंद कर रखा है? Please try again later. भाभी जी। अरे हाय जतिन। हाय। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। इनसे मिलो, ये है मेरी फ्रेंड लक्ष्मी। हाय। लक्ष्मी, तुम इसे जरा बात करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। सुनो, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है। कमरे में सारी तैयारी हो गई? जी मैडम। आपको पहले भी कहीं देखा है? देखा होगा। वैसे आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है। जी मैम। तुम जाओ और लक्ष्मी को अंदर लेकर आओ। जी। लक्ष्मी जी, मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। ओके। कितनी अदाएं सिखाई तुम्हें, पर तू एक लड़के को भी इम्प्रेस नहीं कर पाई। मेरा सारा सिखाना बेकार हो गया। कुछ नहीं होने वाला तेरा। सारी जिंदगी बहन जी बनकर जीने वाली है तू। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने किसी को इतना सिखाया, लेकिन मेरी सारी मेहनत फेल हो गई है। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। तो अपने आप पे शर्म आ रही है। मैम, जूस। इसको पिलाओ, इसको ठंडा करो। जी। मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कोशिश करती रहे। चलो।
बिल्कुल पागल लड़की है, तुम्हें देखते ही तुम पे फिदा हो गई है। ऐसा करो, अंदर जाओ और उसको समझाओ। और सुनो, वो 1 लाख रुपए लाए हो ना? हाँ 1 लाख रुपए। वो दो, मैं नेकलेस लेके आती हूँ। सुनो, मैं 2 घंटे में आऊंगी, जब तक तुम उसे अच्छे से समझा देना। बॉबी सुनो, काम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। जी। एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, उठिए। हेलो मैम, काम हो गया। गुड। और सुनो, दोनों को घर से बाहर भेज दो। जी मैम। मेरे बेटे का एमएमएस? मेरी बेटी का एमएमएस किसने बनाया है ये? हेलो। हेलो। अपनी बेटी का एमएमएस देखा? किसने बनाया मेरे बेटे का एमएमएस? मैंने बनाया। कमरे में सारी तैयारियां हो गई? हाँ मैम, एक वहाँ पे लगाया है और दूसरा वहाँ लगा दिया। अब इस कमरे में जो कुछ भी होगा ना, इन कैमरों में कैद हो जाएगा। तूने मेरी बेटी का एमएमएस बना के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया रे। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं जिंदा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि तुम्हारी सबसे कमजोर नस मेरे हाथ में है। क्या मुंह दिखाएगा अब तू समाज में, और क्या मुंह दिखाएगी तेरी बेटी? उसकी तो अभी शादी भी नहीं होगी, जीते जी मर जाएगी वो तो। बकवास बंद कर अपनी। बकवास नहीं है रे, हकीकत है। जिस बेटे के ऊपर तुझे इतना घमंड है, आज उसी बेटे की वजह से सारी जिंदगी तेरा सिर शर्म से झुका रहेगा। क्या चाहती हो तुम? 1 करोड़ रुपए। क्या? 1 करोड़ रुपए? हाँ, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। देखो, अभी इस वक्त इतना पैसा मेरे पास नहीं है। मैं कहाँ से दूंगा तुमको 1 करोड़? अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। चल, तुझे मैंने 24 घंटे दे दिए। अपनी घड़ी मिला ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। बॉबी,
बलराज, तुम यहाँ? तुम दिन ब दिन आसमान की ऊंचाई को छूती जा रही थी और मैं गर्दिश करती रही। 2-4 बार तुमने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, तो मैंने ये मान लिया कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। कितनी सीढ़ी चढ़ी है तुमने इतने सालों में तरक्की की, या आज भी गर्दिशों के आसमानों के नीचे सोते हो? एक्टर मॉडल का सपना लेके जो मैं तुम्हारे साथ मुंबई आया था, जब देखा कि वो सपना पूरा नहीं हो रहा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर। आज मुंबई में मेरे 3 फ्लैट हैं और इंदौर में बहुत सारी जमीन। इंदौर जाते रहते हो? हाँ, मेरे माँ बाप के अलावा मेरा है ही कोई। जब तुम्हारी माँ गुजरी तब भी मैं वही था। उस समय सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वो मैं तब उस वक्त मैं शूटिंग में बिजी थी। उस समय तो मैंने सबको समझा दिया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी के दिमाग में एक बात घर कर गई कि तुम अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं आई, इसलिए तुम्हारे बारे में बात करते हुए वो आज बेझिझकते हैं। बस एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो, और मैं एक ही जवाब देता हूँ कि एस्टेब्लिश होते ही हम लोग शादी कर लेंगे। उन्हें आज तक नहीं पता कि हम लोग अलग हो चुके हैं। मैंने आज भी अपने प्यार को अपने घर वालों की नजर में जिंदा रखा है कि हम अपने घर वालों के लिए अपने प्यार को फिर से जिंदा कर सकते हैं। मैं आज भी तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं से वाकिफ हूं, फिर भी तुम्हारे साथ सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं। कामयाबी के नशे में मैं अपनों से बहुत दूर निकल गई, बहुत दूर चली गई। भाभी, भूल जाओ सब कुछ। अब मैं वापस आ गया हूं। तुम साथ निभाओगी ना? हाँ। टूट गई हूँ मैं अकेली रह रह के। मुझे अब सहारा चाहिए। आई एम सॉरी। हम आज के बाद अब कभी भी जुदा नहीं होंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे।
खूबसूरत है निगाहें तुम्हारी, हो बहुत खूबसूरत है निगाहें तुम्हारी, इनमें बसी है दिलबर दुनिया हमारी। आ जाओ बाहों में दूर न जाओ, ऐसे पिया मुझे ना तड़पाओ, जलने लगा ये बदन। यारा मेरे तू यारा, तुझसा न कोई प्यारा। जमाना अब मुझसे तुम दूर न जाना, जाएंगे ना अब दूर सनम, अब ना जुदा होंगे तेरी कसम। ओ रिश्ता हमारा जन्मों पुराना, रिश्ता हमारा जन्मों पुराना। यारा मेरे ओ यारा, तुम सा न कोई प्यारा। ला 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 ला, ला 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 ला। हाय बॉबी। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरे बलराज, तुम यहाँ इस वक्त? देखो बॉबी, भविष्य के फैसले तो हम लोग कर ही चुके हैं, इसलिए अब हमें रिश्ते की डोर में बंध जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को और तुम्हारे पिताजी को इंदौर से बुलाया है। आइए डैडी। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ पापा। माया, जी मैडम। पापा के लिए पानी लेकर आना। जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। हे भाभी, 24 घंटा पूरा हो गया, ये ले 1 करोड़ रुपया। ये मेरे भी 1 करोड़ रुपए और मेरे बेटे का एमएमएस अभी का भी डिलीट करो। मेरी बेटी का भी एमएमएस अभी का भी डिलीट करो। एमएमएस? कैसा एमएमएस? कैसी बातें कर रहे हो आप? और कौन हो आप लोग? हे भाभी, ये नौटंकी बंद कर अपने। हम उसी एमएमएस की बात कर रहे हैं जो एमएमएस तुमने मेरे बेटे और मेरी बेटी का बनाया है। पागल हो क्या आप लोग? मैं तो आपके बच्चों को जानती तक नहीं हूँ। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। इस बॉबी ने मेरे बेटे का एमएमएस अपने मोबाइल से बनाया और अपने मोबाइल से ही भेजा मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? ये देखिए,
ये देखिए। मुझे नहीं मालूम ये एमएमएस किसने बनाया। ये लोग झूठे हैं। अरे किसको झूठा बोलती है? तू झूठी है। कितनी बार मेरे साथ हम बिस्तर हो चुकी है। भूल गई? शादी करना चाहती थी मेरे से, मैंने मना कर दिया, इसलिए मेरे बेटी का एमएमएस बना के मुझसे बदला ले रही है। डैडी, 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 डैडी। मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके आई हूँ। कोई भी नहीं था आज मेरे साथ, कोई भी नहीं। 4 कंधे भी नहीं कमा पाई मैं, तुम भी नहीं थे मेरे पास। मैं आज अमेरिका जा रहा हूँ। अगले हफ्ते मेरी शादी है। वहां मेरी बहन ने मेरे लिए लड़की देखी है। अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। ओके बाय। हेलो, हेलो, हेलो बलराज, हेलो, हेलो बलराज, हेलो, हेलो। माया, मेरे लिए शराब लेकर आओ। माया। मैडम, लीजिए मैडम। अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? अरे हट, कोई नहीं चाहिए मुझे। गेट लॉस्ट। कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, चली जाओ यहाँ से। झूठे हो, सबके सब बदकार हो, एक जैसे हो। चले जाओ सबके सब मेरी जिंदगी से। दूल्हा बनेगा, दुल्हन लेके आएगा। मैं भी दुल्हन बनूंगी। मैं क्यों नहीं दुल्हन बन सकती हूँ? मैं भी दुल्हन बनूंगी, दुल्हन बन के दिखाऊंगी। मैं भी दुल्हन बनूंगी। मैं क्यों नहीं दुल्हन बन सकती हूँ? मैं भी दुल्हन बनूंगी, दुल्हन बन के दिखाऊंगी। मैं दुल्हन बन गई, बन गई मैं दुल्हन, बन गई मैं दुल्हन। मैं दुल्हन बन गई, बन गई मैं दुल्हन।
Oh, darling. गरीबी से छुटकारा पाने का मेरे पास एक रास्ता है, बस उस रास्ते पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बलराज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। गुड। मैं तुम्हें अपनी पुरानी माशू के घर नौकरानी बनाकर भेजूंगा। हाँ, लेकिन उसे कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम और मैं मियां बीवी हैं। तुम बेफिक्र रहो। बॉबी तो क्या, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बॉबी को शराब पीने की लत है, तुम्हें उसकी शराब पीने की लत को और बढ़ाना है। मैडम जी, घर में और शराब नहीं है। ओके ओके। एसी चलेगी मैडम? ला देसी ला। जीरो शराब के नशे में चूर हो, इन पेपर्स पे उसके साइन करवा लेना। सिंपल। क्या चाहिए? मैंने किराए पे घर लिया है, विटनेस का साइन चाहिए। प्लीज कर दो ना। एक और मैम, एक यहाँ, एक यहाँ पे लास्ट। थैंक यू मैम, सो जाइए आप। ये लो पेपर्स, साइन करवा लिया मैंने। गुड। वो बॉबी का बंगला अब हमारा हुआ। अभी नहीं, अभी अगर हमने बॉबी के बंगले को हथियाने की कोशिश की तो वो ऑब्जेक्शन दे सकती है। वो कह सकते हैं कि हमने नशे की हालत में उससे पेपर पे साइन करवाया। तो अब हम क्या करें? मुझे बॉबी की जिंदगी में दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। बॉबी, भूल जाओ सब कुछ। अब मैं वापस आ गया हूं, तुम साथ निभाओगी ना? और बॉबी के बाप को उसकी जिंदगी में दोबारा लाना होगा, और फिर उसके बाप को ऐसी मौत मारना पड़ेगा कि बॉबी ये समझे कि उसके बाप की मौत उसकी वजह से हुई। माया। जी मैडम। पापा के लिए पानी लेकर आना। जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। और उसके बाद उससे शादी से इनकार। बॉबी पूरी तरह टूट जाएगी और फिर होगी
बॉबी की मौत। माया, मेरे लिए शराब लेकर आओ। मैडम लीजिए मैडम। अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? अरे हट, कोई नहीं चाहिए मुझे। गेट लॉस्ट। बॉबी, कामयाबी और शोहरत के नशे में तूने मेरा प्यार ठुकराया। मैंने तुझसे सब कुछ लिया, सब कुछ।